ने जो कुछ किया उसकी सजा उसे मिल गई, लेकिन अपनी गलतियों से कुछ सीखने की बजाय वो और ज्यादा बिगड़ गई और दलदल में घुस गई गलतियों के। कादम्बरी ने इस बार ऐसी चाल चली कि जुगल, पुष्पा और बाकी के सभी लोगों को उसने हैरान कर दिया। जैसा किसी ने भी नहीं सोचा था वैसा कादम्बरी ने कर दिया। जुगल ने पहले कादम्बरी से चौल की जमीन मांगा था, बदले में कादम्बरी ने जुगल से भी खुद की आजादी मांगी। जुगल ने कादम्बरी को आजादी दे दी, लेकिन जमीन के पेपर पर साइन नहीं की थी कादम्बरी। जुगल को लगा कि कादम्बरी उसे बेवकूफ बनाकर चली गई, केस भी वापस करवा ली और चोल के जमीन वाले पेपर पर साइन भी नहीं करी। जुगल का ऐसा सोचना जायज था, क्योंकि कादम्बरी ने जो किया उसके बाद जुगल को यही समझ आ रहा था, लेकिन जुगल का ऐसा सोचना गलत था। कादम्बरी पेपर लेकर भागी नहीं थी, बल्कि वो जेल से आजाद होने के बाद बड़ी शान से चौल में आई थी सबके सामने। जब पुष्पा, जुगल और बाकी लोगों के सामने आई तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। कादम्बरी सबके सामने आई और जुगल से बात की। जुगल कादम्बरी से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, बात करना तो दूर की बात थी, जुगल कादम्बरी को देखना तक नहीं चाहता था। जो कुछ कादम्बरी ने किया जुगल के साथ, उसके बाद जुगल का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब था। कादम्बरी वही पेपर जुगल के पास लेकर आई थी जिस पेपर पर जुगल ने उसे साइन करने के लिए कहा था, जो चौल के जमीन के पेपर थे। कादम्बरी जुगल को बोलती है कि शर्त के मुताबिक आपने मुझे जेल से आजाद करवा दिया, भला मैं आपके साथ विश्वासघात कैसे कर सकती हूँ। कादम्बरी ने सबके सामने चौल की जमीन पर पेपर साइन किया और चौल की जमीन बापोद्रा के नाम कर दिया। कादम्बरी ने साइन करने के बाद पेपर जुगल को दे दिया। कादम्बरी ने फिर से चाल चली थी। उस फाइल में कादम्बरी ने लिखवा दिया था कि चौल की जमीन के बदले मुझे चौल में रहने देने के लिए एक रूम चाहिए। जब कादम्बरी ने ये बोला तो जुगल समेत लोगों के होश उड़ गए। बाकी सभी लोग हैरान हो गए, कोई भी नहीं चाहता था कि कादम्बरी चौल में रहे, लेकिन कादम्बरी ने अपना इंतजाम कर लिया था, चौल में रहने का ऐड करवा लिया था पेपर में उसने और साइन भी कर दी थी। कादम्बरी ने बोला कि अब ये सब आप लोग देख लो कि मुझे किस रूम में रखना है और किस रूम में नहीं रखना है, लेकिन पेपर के हिसाब से मुझे चौल में एक रूम मिलना चाहिए। जुगल नहीं मान रहा था, वो कादम्बरी को चौल में रहने देना नहीं चाहता था। कादम्बरी ने पुष्पा को बोला कि समझाने के लिए सबको, और कादम्बरी ने पुष्पा को ये भी बोला कि मुझे अगर चौल में एक रूम नहीं मिला तो चौल वालों का नुकसान होगा, क्या होगा ये तुम्हें अच्छे से पता है। कादम्बरी की बात सुनने के बाद पुष्पा ने शांति से काम लिया और सबको अपने साथ घर में ले गई सबको समझाने के लिए। पुष्पा ने सबको घर में ले जाने के बाद सबको समझाया कि हमें कादम्बरी को चौल में रहने देना होगा। पुष्पा की ये बात सुनकर पुष्पा को मना करने लगे सभी लोग, सभी बोलने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर जैसे तैसे करके पुष्पा ने सबको समझाया कि अगर हमने कादम्बरी को यहाँ रहने नहीं दिया चौल में तो वो पूरा चौल ले लेगी और हमें चौल में रहने देना होगा, नहीं तो वो पूरा चौल बर्बाद कर देगी। कादम्बरी ऐसा ना करे, इसलिए पुष्पा की बात सबको मानना पड़ा। बापोद्रा ने पुष्पा को बताया कि चौल में सारे रूम फुल है, कादम्बरी को कहाँ रहने के लिए बोलेंगे हम। सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर कादम्बरी को किस रूम में रखा जाएगा। तभी दिलीप जुगल की तरफ देखता है। जैसे ही दिलीप जुगल की तरफ देखता है वैसे ही जुगल समझ जाता है कि आखिर दिलीप क्या कहना चाहता है। दिलीप ये कहना चाहता था कि जुगल कादम्बरी को अपने साथ अपने रूम में रख ले। जुगल ने दिलीप को साफ साफ बोल दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जुगल कादम्बरी के साथ एक पल भी बिताना नहीं चाहता था और उसको अपने रूम में तो रख ही नहीं सकता है। दिलीप उल्टा जुगल पे ही चिल्लाने लगा, चीखने लगा। जुगल कादम्बरी के साथ रहने के लिए नहीं बोल रहा था, जुगल दिलीप को ही बोल देता है कि तू अपने साथ रख ले कादम्बरी को। जुगल और दिलीप में थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। फिर जुगल और दिलीप को पुष्पा, बापोद्रा शांत करवा देते हैं। पुष्पा ने बापोद्रा को बोला कि वो जाकर कादम्बरी से बात करे कि चौल में जगह खाली नहीं है। जिसके बाद बापोद्रा ने पुष्पा को अपने साथ चलने के लिए बोला। फिर पुष्पा, बापोद्रा और परिवार वाले कादम्बरी के पास गए बात करने के लिए उससे। बापोद्रा ने कादम्बरी को बताया कि चौल में कमरा खाली नहीं है, वो अपना रहने का इंतजाम कहीं और देख ले, लेकिन कादम्बरी ने कहीं और रहने से साफ साफ मना कर दिया। कादम्बरी ने बोल दिया कि मुझे इसी चौल में रहने को मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या कर चुकी हूँ ये आप लोग अच्छे से जान चुके हो। मैं कुछ और ना करूँ, इसमें भलाई सभी की इसी में है कि मुझे चौल में रहने दिया जाए। बापोद्रा ने कादम्बरी को ये भी बताया कि जुगल ने ये बोला है कि अगर आप चौल में रहोगी तो जुगल चौल छोड़कर चला जाएगा। बापोद्रा के ये बताने के बाद कादम्बरी ने बोला कि मुझे कैसे भी करके चौल में कमरा चाहिए, वो तुम जानो कि कैसे चाहिए, कैसे देना है, और अगर जुगल जी चौल छोड़कर गए कहीं तो ये चौल वालों के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। कादम्बरी ने पुष्पा, जुगल और सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। वो जो बोलेगी वही करना होगा सभी लोगों को। अगर किसी ने भी कुछ उल्टा किया, उसके खिलाफ गए तो कादम्बरी किसी को भी छोड़ेगी नहीं, इसीलिए अब जुगल छोड़कर चौल नहीं जाएगा। कादम्बरी घुमा फिरा के जुगल को ही बीच में फंसा देती है, उसी पर चौल को छोड़ देती है। कादम्बरी चाहती थी कि उसे जुगल के साथ रहने का मौका मिल जाए, लेकिन जुगल ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। जो कुछ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कादम्बरी के साथ
साथ रहे जुगल। कादम्बरी कितनी ज्यादा शातिर है इस बारे में जुगल को अब अच्छे से पता चल गया है। वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये बात भी जुगल को अच्छे से पता चल गया है। अब जुगल या फिर कोई और चाहे या ना चाहे, लेकिन सबको कादम्बरी को चौल में रहना देना ही होगा। कादम्बरी को चौल में रखने का पुष्पा ने ऐसा रास्ता निकाला जिससे कादम्बरी ना खुश हो गई। कादम्बरी जुगल के साथ उसके रूम में रहना चाहती थी, लेकिन पुष्पा ने ऐसा रास्ता निकाला कि कादम्बरी को जुगल के साथ रहने नहीं दिया। अब कादम्बरी पुष्पा के पीछे पड़ गई है, क्योंकि पुष्पा ने कादम्बरी का काम बिगाड़ दिया है। अगर पुष्पा कोई रास्ता नहीं निकालती उसके रहने का, तो उसे जुगल के साथ रहने का मौका मिल जाता। चौल में रहने के लिए कादम्बरी को कमरा तो मिल गया है, लेकिन कादम्बरी उस कमरे में खुश नहीं है। वो जुगल के साथ नहीं रह पा रही है, इस बात का उसे बहुत ज्यादा दुख है। कादम्बरी चौल में ही पुष्पा को मिलती है और पुष्पा को बोलती है कि इतनी आसानी से तुम मुझे जुगल से अलग नहीं कर सकती हो। तुम यही चाहती हो ना कि जुगल मुझसे दूर हो जाए और तुम्हारे पास आ जाए, तुम उसकी हो जाओ। कादम्बरी की ये बात सुनने के बाद पुष्पा सहती नहीं है, उसकी बात सुनती नहीं है। पुष्पा कादम्बरी के इस बात का जवाब देते हुए बोलती है कि तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है। जुगल मेरा बचपन का दोस्त है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन तुम जैसा सोचती हो मेरे और जुगल के बारे में वैसा कुछ भी नहीं है। कादम्बरी अभी तक नहीं समझ पाई है कि जुगल और पुष्पा एक अच्छे दोस्त है, उन दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कोई और रिश्ता नहीं है, लेकिन वो इस बात पर ही अड़ी हुई है। कादम्बरी को अभी तक लगता है कि जुगल और पुष्पा के बीच कुछ न कुछ तो है। पुष्पा ही जुगल का पीछा नहीं छोड़ रही है, जुगल तो छोड़ भी दे रहा है। कादम्बरी की इस नई चाल को पुष्पा ने नाकामयाब कर दिया है, लेकिन कादम्बरी चुप रहने वाली नहीं है। वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाली नहीं है, अब वो भी नई चाल चलेगी। पुष्पा कादम्बरी की बातें अभी तक इसलिए सुनती आई थी क्योंकि पुष्पा नहीं चाहती थी कि उसके सच्चे दोस्त, उसके बचपन के दोस्त जुगल का दिल टूट जाए। जुगल कादम्बरी पर भरोसा करता था, जुगल को लगता था कि कादम्बरी उसके साथ चीट नहीं करेगी, उसे धोखा कभी नहीं देगी, लेकिन कादम्बरी ने जुगल के इस सोच को गलत साबित कर दिया। अब जुगल के सामने कादम्बरी का सच आ चुका है और जुगल ने कादम्बरी का साथ छोड़ दिया है। इसलिए अब पुष्पा भी उस रूप में आ गई है जिस रूप से अभी तक कादम्बरी अनजान थी। पुष्पा से पंगा लेना अब कादम्बरी को भारी पड़ेगा। कादम्बरी ने कितना कुछ गलत किया पुष्पा के साथ, जुगल के साथ और प्रोफेसर के साथ। इन सब के साथ कितना गलत करने के बाद भी उसे जरा सा भी पछतावा नहीं है कि उसने क्या किया है, कितना गलत काम किया है। उल्टा वो बहुत ही ज्यादा घमंड में रहने लगी है। कादम्बरी अब जो भी चाल चलेगी, पुष्पा उसके हर चाल का जवाब देने के लिए उसके सामने खड़ी होगी। पुष्पा अब कादम्बरी को बताएगी कि उस पर और उसके परिवार वाले चौल वालों पर कोई जब बुरी नजर डालता है तो पुष्पा उसका क्या हाल करती है। अब कादम्बरी को चाल फूक फूक के चलना होगा, क्योंकि उसके सामने उसकी चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुष्पा तैयार होगी। पुष्पा और कादम्बरी का महायुद्ध शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है इस युद्ध में और कौन हारता है। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले नए एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि कादम्बरी की अगली चाल क्या होगी, वो क्या चाल चल के पुष्पा और जुगल को परेशान करती है। पुष्पा इम्पॉसिबल के डेली अपडेट के बारे में जानने के लिए, नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल से जुड़े रहना। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना होगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप आने वाले पुष्पा इम्पॉसिबल के नए अपडेट को मिस ना कर पाए।